नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जूनियर लाइनमैन की भर्ती आ गई है। दोस्तों 8 मार्च से ऑनलाइन चालू होगा। दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें कितने पेपर होंगे, एक होंगे या दो होंगे, ट्रेड टेस्ट होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, तो सारी दोस्तों आज हम चर्चा विस्तार से करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर आधा अधूरा देखोगे तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आईटीआई से संबंधित जो भी नौकरी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अंडरटेकिंग है दोस्तों, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लाइनमैन। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि इसमें आप दूसरे स्टेट के बंदे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका जो फॉर्म स्टार्ट है, आपका स्टार्टिंग जो ऑनलाइन है वो 8 मार्च से आपकी होने वाली है। और यहीं पे स्टार्टिंग डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी की भी 8 मार्च है। और लास्ट डेट जो है आपकी 28 मार्च 2023 है, जो कि आपकी 5 बजे तक रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हो। एडिट की फैसिलिटी भी इन्होंने दे रखी है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और 4 अप्रैल तक चलेगी दोस्तों। और यहाँ पे डाउनलोडिंग हॉल टिकट्स, तो जो आपके कॉल लेटर हैं या फिर जो एडमिट कार्ड हैं वो 24/4/2023 से डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका पेपर है वो 30 अप्रैल 2023 को होने वाला है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी का पूरा मैं विस्तार से ही बताऊंगा कि किस राज्य मतलब किस ज़िले के लिए कितनी वैकेंसी है वहाँ पे। तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो 1553 आपको जो वैकेंसी दिख रही हैं, इनको भी इन्होंने बाइफरकेटेड किया हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो आपकी 1553 वैकेंसी है दोस्तों, और यहाँ पे आपका 18 ईयर से 35 ईयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। और 24,340 आपको स्टार्टिंग में पे स्केल रहने वाला है। इसके बाद सेकेंड ईयर में आपका 480 बढ़ जाएगा, थर्ड ईयर में आपका 695, फिर ऐसे 910, ऐसे आपको ये बढ़ता रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जूनियर लाइनमैन के लिए आपके पास अगर 10वीं पास हैं और आईटीआई है आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन से, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से आईटीआई नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे किसी भी ट्रेड से आपके पास आईटीआई हो। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था आपको 18 साल से 35 साल तक है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपको 40 साल तक आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ीस दो तरह की दी हुई है दोस्तों। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 200 रुपये है, और जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपकी 120 रुपये है। हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि ये वैकेंसी जो है तेलंगाना स्टेट के लिए है, और यहाँ पे अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने दो ये जो 2 पॉइंट इस पे लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। तो मतलब इन्होंने ये बोला है दोस्तों कि यहाँ पे जो दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो फीस उनको पूरी देनी पड़ेगी, उनको कोई यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। द फी वंस रिमिटेड शैल नॉट रिफंडेड और एडजस्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। फेलियर टू पे द एग्जामिनेशन फी एप्लीकेशन फी wherever application will entail the total rejection of application। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये बात नहीं लिखा है कि दूसरे राज्य के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ीस के कॉलम में इन्होंने लिख रखा है कि ये फॉर्म यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो कोई यहाँ पे फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जूनियर लाइनमैन का एक क्लियर किया हुआ है किस सर्किल में या किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। और इन्होंने कोटा भी दे रखा है 5%, 95%, 5%, 95%,
दोस्तों मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, और मैं आपको क्लियर और कर दूँगा कोई दूसरी वीडियो में, कि यहाँ पे ये जो 5% है वो दूसरे राज्यों के लिए है, और जो 95% है वो ज़िले लेवल के लिए है। ज़िला या फिर सर्किल के जो उम्मीदवार होंगे तेलंगाना राज्य के, तो उनके लिए है। इसके लिए मैं अभी आपको पढ़ा भी दूँगा, इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर किया है, मेडक में 67 वैकेंसी है, ऐसे मध्यांचल वगैरह सभी में दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड जनरल नॉलेज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए और जनरल नॉलेज। इसमें देख लेते हैं, जनरल नॉलेज में भी इन्होंने 3-4 वो भर रखे हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन आपके 80 रहेंगे, और 80 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसमें 65 क्वेश्चन जो हैं आपके ट्रेड से आएंगे, और 15 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज से आएंगे। तो पेपर 1 ITI में दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है यहाँ पे, जो आपके सिलेबस में सारा कुछ होगा। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टूल्स, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, सीरीज पैरेलल किरचॉफ लॉ एंड स्टार डेल्टा प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रोस्टिक्स एंड कैपेसिटर्स, अर्थिंग प्रिंसिपल मेथड और अर्थिंग। फिर दूसरे नंबर यहाँ पे बैटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेड एसिड सेल्स मेथड, जो आपके सिलेबस में होगा वही है यहाँ पे। और ये मैग्नेटिक मटेरियल से चुम्बक वगैरह है। फंडामेंटल ऑफ AC DC जो भी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और DC मशीन्स, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड सिंपल प्रॉब्लम, जनरेटर मोटर स्पीड, ये सब आपके सिलेबस में होगा दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने पूरा थ्योरी या 65 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, AC मशीन बेसिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन, ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, डिफरेंस टाइप्स ऑफ AC एंड DC, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर पावर। यहाँ से आपके 65 क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, और साथ में जो 15 क्वेश्चन हैं आपके, 15 क्वेश्चन पे देखो दोस्तों यहाँ पे मैथ भी आएगा, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, कंज्यूमर रिलेशंस, जनरल साइंस यानी कि साइंस भी आएगा, पर्यावरण इशू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना। तो तेलंगाना की भी यहाँ पे GK आने वाली है, हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना एंड तेलंगाना मूवमेंट, और सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ तेलंगाना। दोस्तों इस एग्ज़ाम को जब आप दोगे तो आपको तेलंगाना की जो GK है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके OC एंड EWS के लिए 40% है यहाँ पे, और BC के लिए 35%, SC ST के लिए 30% है दोस्तों। तो इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं दोस्तों। अगर इतने नहीं आए तो आपकी जॉब नहीं लगने वाली यहाँ पे, और आपको मतलब अगर मेरिट कम पे भी गई तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों इसमें जो दूसरा स्टेज है वो है, मतलब यहाँ पे स्किल टेस्ट जो है आपका पोल क्लाइंबिंग का है, यानी कि आपको खम्भे पे चढ़ के दिखाना होगा दोस्तों। और इसके लिए आपको 1:2 में आपको बुलाया जाएगा, यानी कि 10 वैकेंसी होंगी तो 20 बंदों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतर कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रेशियो रखा है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये 95% का क्या। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इन्होंने 95% का क्या कर रखा है। और पहले मैंने आपको बताया था कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भरेंगे तो उनको फीस में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, फॉर 95% ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सर्किल कैंडिडेट्स। तो इसीलिए वहाँ पे 95 का और 5% का चक्कर था। तो दोस्तों यहाँ पे जो तेलंगाना स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गोल्डन चांस है ये, क्योंकि यहाँ पे 95% जो वैकेंसी है उनके लिए रिज़र्व है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो 5% वैकेंसी है वो अदर स्टेट के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे तेलंगाना का स्टूडेंट है वो ज़रूर इसमें फॉर्म भरे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।